बिरहा ना है कि होई लोग गीतिए, लेकिन एक रूप बिरहा का खाली दिया गया। न में पोपट बा, न में आल्हा बा, न में कव्वाली बा, न में शहर बा। छोटा सा प्रसंग 10 मिनट में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। अशोक यादव जी हैं, लाड डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे नेता हैं, भाई हैं। महेश यादव महात्मा भारती इंटर कॉलेज मलकौली के डायरेक्टर हैं, आपके तरफ से 200 रुपयों का पुरस्कार। आजा मास्टर। सुनिए एक बात, एक लाइन टॉपिक में कहां से दे रहा हूं आपको। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मेरी बात ही, मेरी गीत ही आपको समझा देगी। आए मास्टर। बच गया, बच गया, अरे महाभारत का डंका और लड़ने चले बहादुर बंका। सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। महाभारत के जंग की शुरुआत हो चुकी थी, ऐलान हो गया था। ऐलान यह हुआ था कि परसों से, नौजवानों सुन रहे आप, बिरहा जेंगा एक आदमी कहल हो कि नचिया चालू करा लो, तो बिरहा माने खाली काने में अंगूरी डाल के गा दिल बिरहा ना होला। बिरहा भी टेक्निकल हो गया साहब। बिरहा भारत की मिट्टी से उठकर थाईलैंड, बैंकॉक, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में चला गया। अभी इस बार दशहरे में हम लोग जा रहे हैं मॉरिशस, 3 दिन रहेंगे, जहाँ केवल भोजपुरी बोली जाती है। बिरहा गाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। 17 लोगों का टिकट हुआ है अप एंड डाउन, और वहाँ रहने वाले भोजपुरी भाषित लोगों ने कराया है। 2 लोगों का बिरहा है। इसी नवरात्र में जो अक्टूबर में आएगा, नवरात्र उसी में जाना है। सुनिए इस लाइन को। महाभारत का ऐलान हो गया था। सबसे ज्यादा महाभारत का ऐलान भइले पर जे दुखी रहे, जानता लगे रहे, कुंती। बैठा हो भैया, व्यापारी भैया, 10 मिनट। सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहे तो कुंती। रात को 11 बज रहा है, कुंती धृतराष्ट्र और गंधारी के पास जाती है, हाथ जोड़ करके कहती है कि महाभारत को रोक लो, अपने ही खानदान के योद्धा मारे जाएंगे। न गंधारी बोली न धृतराष्ट्र बोले, उठ करके रोते हुए कुंती वापस आ रही है। तब तक 12 बजे रात को एक औरत पीछे से आके कुंती की कलाई पकड़ लेती है। सुनना भी रहा है आप लोग। कुंती पलट के देखा, एक औरत थी, घूंघट में थी। पूछी कौन हो तुम, तो कही तुम्हारे खानदान की बहू हूँ। कही मेरा कलाई क्यों पकड़ा, तो कही कि तुम रो क्यों रही हो, तो कही पगली परसों से महाभारत होगा। एक तरफ 18 या छौड़ी सेना लेकर कौरव रहेंगे, और एक तरफ मेरे बेटे केवल 5, उनके साथ अकेले भगवान कन्हैया रहेंगे। रो इसलिए रही हूं कि एक भी बेटा मेरा मार दिया जाएगा तो उसी दिन मैं भी मर जाऊंगी। वो औरतिया हथवा झटकार के कहलस, खबरदार, न तोर बेटा मरिहा, न तोर बेटा हरिहा। सलेमपुर के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख हमारे बड़े भाई हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं, और हमेशा हम लोग को जहां जरूरत पड़ती है ताकत देने का काम करते हैं। मंच पर विराजमान है, आपका स्वागत, वंदन अभिनंदन है। सुनिए भाई देवाशीष यादव पत्रकार जी का भी स्वागत है। वो औरतिया कलश, न तार बेटा हरिहा, न तार बेटा मरिहा। अब देखो हौहा के कुंती आस पोछ के आ कलश की ई बताओ हमार लड़का काहे न मरिहा न हरिहा। अब बैठ गए हैं भैया, बैठ गए। तो सुनिए, बिरहा में हमको लग रहा है पहली बार अब इतना सा टाइम देने के लिए आए। 10 मिनट सुनिए, बिरहा में सुना रहा हूँ। बिरहा होता क्या है सुनिए। कुंती कलश, क्यों मेरे बेटे नहीं मरेंगे या नहीं हारेंगे? कलश सुनो, तुम्हारे खानदान में एक 12 साल का ऐसा योद्धा है जो अकेले अपने एक बाण से पूरे महाभारत को खत्म कर सकता है। कुंती आस पूछलस, कलश के ह? तो कलश अब एक तू छोड़ा के ह के नहीं ह? तार लइका लड़ी हस न हरी हस न मरी हस, हमार गारंटी है।
कुंती अपने घरे ही मेहरारू अपने घरे सबेर भइल ह और मेहरारू अपने 12 साल के लड़का के जगा के नहवावत धोवत दिए। एक बात बताएं, महाभारत को रोका भी जा सकता था, महाभारत को टाला भी जा सकता था। सवेरे अपने लड़का के नहवावत धोवत दिया, तरज बिरहा में लाग गई। कौन तरज मास्टर? तारा सुना लोग महाराज ज्यादा कमाए, चुनार बिरहा रजनीगंधा जी को 2 तरस का बिरहा खत्म कर देगा मैं के। 5 मिनट के बाद सुन जाओ। मरद ज्यादा कमाए, मेहरारू पीछे से कुर्ता पकड़लस, मजा कमाए कलस की ना जाई तो तुम्हारा फाउंडेशन कैसे जोई। कलस की सुना एकर चिंता छोड़ा, तू घरे रह। कलस ना जाई तो काम कैसे चली। कलस को जुगाड़ बताओ तनी। का बताओलस? का करे जाइबा, अरे का करे जाइबा कमाए बांगलोर पिया। कर जाइबा कमाया बांगलोर पिया, खोली ले त घर ही हो, खोली ले त घर ही पिया नाई स्टोर पिया। हमारे बड़े भाई आदरणीय अमरेश सिंह बबलू जी मंच पर बैठे हैं, आप सब लोग सामने सुन रहे हैं। सुनिए इस बात को। सवेर का टाइम आप 12 साल के लड़का के उम्माई नहवा धोवा के तैयार करावतिया, और नहवा धोवा के तैयार करा के छोटे छोटे धनुष सब बाण से लैस करके अपने बेटा से कलश, बेटा तो के लड़े जाए के बाद। कलश कहा आ तो कुरुक्षेत्र में। कलश के करे ओर से लड़ब तो कलश तू केहू के ओर से मत लड़िए रे बेटा। तो लड़का कलश ते पगला गई कारे माई। एक बार कहत ले लड़े के बा, एक बार कहत ले केहू के ओर से नहीं खे लड़े के। तो माई कलश के सुन तो के करा ओर से लड़े के बा। का बतौलस? अरे दूधवा का कर्जा चुकाई दी मोर बेटा, दूधवा का कर्जा चुकाई दी मोर बेटा। हारी जे वो के, हारी जे वो के चुकाई दी मोर बेटा। सलेमपुर के ब्लॉक प्रमुख हमारे बड़े भाई आदरणीय सद्दे, जहां भी रहे, जिस तरह भी रहे, जब जब जरूरत पड़ी आपने हमेशा ताकत देने का काम किया। अमरेश सिंह बबलू जी की तरफ से ये 500 रुपयों का आशीर्वाद। भैया के नमस्ते प्रणाम। माई अपने बेटवा से कलश के बेटा सुन, कुरुक्षेत्र में जाइए, लड़े खड़ा रहिए धनुष बाण लेके, कौनो और से मत लड़िए। तो लइकवा कलश तब जाइब काहे? तो कलश के सुन, जवन गोल हारे लागी, मनो सुनिया, केहू के ओर से मत लड़िए। जवन पक्ष हारी वही के ओर से खड़ा होके ते लड़ल चालू कर दिया, हमारा आदेश हो। अब देखिए, ओ माई के दिमाग में ही बात रहे कि कौरव के तरफ 18 छौड़ी सेना, पांडव खाली 5 गो भाई, भगवान कन्हैया, तो 18 छौड़ी सेना वाला पांडव के हरावे लगी है। ऐसे कि कुंती रोले रहे, तो सीधे ना कोई के घुमा के कहलस कि जे हारी ओकर ओर से खड़ा होके लड़े लगी है। इशारा तो कर रहे पांडव की ओर से। अब सवेर का टाइम हो, धनुष बाण लइका लेके चलल हो, तब का बात है। कैसे मास्टर? लेके धनुष बाण चली भइल बाल करिया, अंतर्यामी कृष्ण के तब लगली खबरिया। आई कदेरी कुरुक्षेत्र झाका छोड़ बेटा,
बीत गई कुरुक्षेत्र झाका झोर बेटा रहिया में पूछे जात पाल कौन बोर बेटा। ये 200 रुपयों का आशीर्वाद लल्लन भाई। ये जो टेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, धनौती लाला से लेकर के ढाला से लेकर और भटनी तक जिनका साम्राज्य है, ये 200 रुपया देकर के सम्मानित किए। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। भगवान कन्हैया सवेरे बैठ के मंत्रणा करत रहला कि परसों यानी कल महाभारत की लड़ाई चालू होगी और पहला बाण अगर कौरव के तरफ से चलल तो पांडव के तरफ से पहला बाण का काट के चलाई। तो ले ध्यान करत हम तो ले लौकल की एगो लड़का धनुष बाण लेके 12 साल का आवता और एक क्षमता इतनी है कि अकेले पूरा महाभारत एक के बाण में खत्म कर दी। उठ गई ना के ध्यान धरेला अगल बगल जे रहे उसे कहला कि तनी सा तू लोग इंतजार करो, हम कुछ इमरजेंसी काम खाती जाते हैं। बाहर आई ना गेरुआ वस्त्र पहिरला, साधु का संत का भेष बनाई के आके रस्ते में खड़ा हो गई। छोट लड़का हाथ चलाता हूँ और से घन 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 घुंघरू बाजत हो करी करधन को धनुष बाण छोटे छोटे ले ले हा कुरुक्षेत्र जाई जिहारी होकर और से लड़ब, जिहारी होकर और से लड़ब। ये बोला था पहलमा छोट लड़का रहा सा कहाँ ई कुल रजनी अब के बतावा था चाहे कहाँ देखा के मिला था। पहले छोट लड़का रहा सा माई काकी जहाँ सब मेला तो लकठा ले आवा सा, जिलेबी ले आवा सा, लेकिन छोट लड़कन खातिर डांडा जरूर किन के ले आवा सा। हमारी और डांडा कहल जाला, तोरी और करधन कहल जात हो। आ वही डांडवा में लड़कवन के दूगो इथी गुहा जाओ कौड़ी। हां बीचो में लमहर रहे एगो। अब टाइम चूंकि बा नहीं, लेकिन अब समझावल जरूरी बा कि जब तू कह दिया ई लमहर के बात तू जानत का कहतो कौने लड़का की करधन में माई काकी से बढ़न के डॉक्टर ना होला का कहनो से को चानी का हेते बड़ा गदा नियर बनवा के आई बिचवा में लटका दस कौने लड़का के लटकावल जाओ। कोई गो इतनी घड़ी न जन्मते आई अमूल कॉम्फी का जॉकी का अंडरवियर लड़कन के मिलता वो तो घड़ी 2-2-3-3 साल लड़का उघारे घूमस अधूरी माटी में। आ कई गो में बदमाश ना सो सारे गप गप हाथवा लगा के मिसल चालू कर। जब केतनो मारा सन लई घर का लोग मारे तो ले पकड़ के मिसल चालू कर। का करो से काकी चाची माई की हेते बड़ा चनिया का बना कोई करधनिया में खोस के एकदम वही पर टीप के लटका दो। लो बाबू गदा धरो। जब हाथ पकड़े लो टाइट पड़े तो 2-4 बार पकड़ने के बाद जब बुझाओ कि यू नहीं है दूसरी चीज है तो आदत छूट जाओ जैसे। अच्छा हौसलो मत, बिरहा बार खत्म है हो। पहले लइकन के मीसा से माई काकी हमनी को साल भर का लड़का हो के टंगरी फैला के अब बुकुआ से मीसा सा करू तेल लगा के बुकुआ छोड़ा दो सा। अगर लड़का बातों के उतान को के मिसले की बात जोन कहब ओहू पर मुड़ी हिलई सही भइल होई तोरी साथे हमरो साथे भइल बा सबके साथे का करो सब माई का की उतान क के लइकवन के धिया उघार के ओई में 2 ठोप करू के तेल डाल के पकड़ के फूंक दे। हां क्यों जाम ना होई एतनो घरी माई का की करेली स नौकी मेहरारू कहां तो ले कुल करत अली स। पहले लोग कहे कि माई का स्तन का दूध लइकन के जन्म लेने के बाद पहला आहार होला। जो लड़का अपनी माई का साल भर छाती का दूध ना पिए तो गांव में लोग कहे सारे दूध कट्टू है, अपनी माई का दूध नहीं खे पिए ले। इतनी गई तो लड़का जन्मते मेहरारू नेपुल पकड़ा दे तली से जोबन ढील हो जाई। बाद में बोले जला मर्दे बिरहा बढ़त बा। अब सवेर का टाइम बा, भगवान कन्हैया रास्ता में खड़ा हवा और से लड़का आवत कहले बेटा रुक 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 कहाँ जाइबे कलश कुरुक्षेत्र में का करबे तो लड़ब के करा ओर से अत जे हारी ओकरी ओर से कल भाग रे बेटा भाग। इतना बड़े बड़े वीर हवा सरे बाण चलैया सो करे हवा से उधिया जाइबे। जर्सी सांड देख ले वो लोग कहतल हवा से उधिया जाई एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दे। एक बाण से कहलस हाँ तो कहल कैसे हम जानब तो कहल तू अब तोरे जनले ना जनले से हमसे का लेवे देवे के कहला देख हम ना मानब कि तू एक बाण से महाभारत खत्म करबे। कहलस लइकवा कि तू कौने का मनब तो कहला एगो शर्त बा अगर एके पूरा करबे तो हम जान जाइब कि ते महाभारत खत्म करबे एक बाण से। देवसिया से तेज नारायण यादव हमारे छोटे भाई की तरफ से मास्टर साहब को हका होई
ए मास्टर साहब का। अच्छा, गुरुजी के तरफ से ये 100 रुपयों का पुरस्कार देवसिया की धरती से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। लइका से कहा था हम मानव कप का बताओ ना बिरहा में तरज लाग गई, कौन तरज है? तरज बा मास्टर बुझाओ तरज। अब बतियाओ जाई तो होई टाइम 2 या 3 मिनट में खत्म हो करे क्या। वाह वाह मेहरारू से मरद कहत रहल का कहलस? का करताड़ू रनिया, का करताड़ू रनिया हमके बतावना। रूपवा से पर्दा तनी, रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटवना। तब मेहरुआ कहलस का? माथे पर हम बिटिया लगाए, माथे पर हम बिटिया लगाए, निहंग रूप सवारी। पलम जी सरक जाता, सजन जी सरक जाता कमर से कौन वाली साड़ी। पलम जी सरक जाता कमर से। ओ हो भगवान का नैया गला रे लइका सुन। ये कहले है ना कि एक बार में महाभारत खत्म कर देवे। तब तकला भगवान का नैया ऊपरा जहाँ खड़ा रहना एगो पीपर का पेड़ रहे। कहला हम मानव कब की ते महाभारत खत्म करबे। सुन, अरे वीर अगर हवा यापन, वीर अगर हवा यापन वीरता देखावना। पिपरा का पतई के, पिपरा का पतई के बाण से छेदावना। अगर एक बाण से महाभारत खत्म करने की बात करते हो तो पीपर का जवन पेड़ बा एकर जितना पतई बा एक बाण से छेद देवे तो हम जानब कि ते एक बाण से महाभारत खत्म कर देवे। लइका पीछे नजर कैलस, आवाज तनी ऊपर वाला उठाओ। पीछे नजर कैलस, एगो बाण निकाले खातिर तोले भगवान का नैया पतैया एगो तूर के पिपरा को निचवा गिरा के एगो अपने पैरवा से दबा दिया, तोप लिया। तौले ही लइकवा का कैलस? अरे कहां दे ना धनुष का ऊपर, कहां दे ना धनुष का ऊपर छेगे पतिया के, अरे छेगे पतिया एक के बाहर से कांपे ले कन्हाई। छेगे पतिया एक के बाहर से कांपे ले कन्हाई। एक बाण से पीपर का कुल पतई छेद देवे हम जानब। एक बाण से ते महाभारत खत्म कर देवे। कहला डन। भगवान कन्हैया खड़ा हम चढ़ौलस, प्रतंचा चढ़ाई के चला दिलस बाण। सन 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 जैसे गुदरा सियल जला सुई से, वैसे पिपरा का कुल पतैया छेदत छेदत ही तो भरम में रहना। भगवान कन्हैया कुल पतैया छेदत छेदत आई के और उनकी पंजवा के ऊपर बणवा खड़ा होकर गन 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 नाचे लगल। तो कहला नीचवा कहला ई का? तो कहला तारी पैरवा के नीचवा एगो पतई ह, लतवा हटैबा तो ओके छेदी आ ना हटैबा तो तार पंजवा छेद के ओके छेदी। जो खलस पंजवा छेद के छेदी तो खबरदार तो जाने ले लई। जो पीछे हटला पतई छेदलस, बाण उड़ल पकड़ के अपने तरकस में रख दिहलस। भगवान का नहीं कलम वीर हो यार तू। कलस मर्दे पक्का अनहरे हवा खा तू। जोन कहला उ कह देली ओकर बात कहता वीर हो तुम। कहला तो देखो जब वीर होता है ना ऐसे थोड़े वीर होता है। देखा चढ़ावल कहला तब तो कहला जो वीर होता है वो दानी होता है। कहला हम तो के पहले में चिन्ह गए कि तू भिखमंगे हो। बिना मतलब का 2 घंटा लपेटले वाला मर्दे जब तो के कुछ चाहते रहल हो दानी होता है तो पहले में बता दे था 1 घंटा हमके बिना मतलब को फंसौले हो। बोला क्या चाहिए? कहते हमके देवे। कहला फिर भरम में बाला तू। कहला जवन मंगबा तवन देई। कहला तो दिहल जात हवे तो सुन 3 वचन जो ले देवे ना तो ले मांगम ना।
कलश 3 वचन, जवन मंगबत तवन देव, जवन मंगबत तवन देव, जवन मंगबत तवन देव। भगवान कन्हैया कहले बेटा मांग रहा हूं, देना पड़ेगा। का मंगला? बिरहा में टेरी लगल। कैसे? आदरणीय गिरेंद्र यादव जी युवा समाज सेवी और नेता भी हैं विधानसभा बरहज, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है। बात जब ताव पर चढ़ल ले लो में तनी कुछ दिक्कत होला, तनी बैठा लो लोग तो सुने दा हमारे नेता लोग के और आदरणीय माठ साहब के। भगवान कन्हैया कहला कि 3 वचन दे ले, जौन मांगा वो देवे। वो लड़का कहा कि हम देंगे। लड़के का नाम क्या था हमने छुपाया अभी तक, महाभारत में जिसका नाम बताया गया बर्बरीक। भगवान कन्हैया मंगला का लड़का से मास्टर टेरी लगल। कैसे? बिरताई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, अरे जंग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई। जंग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई, बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। एगो गाना गौले रनी बिरवा छोड़ी नहीं कब्बो बिरताई मितऊ। कब आपको पहला प्रमुखी के चुनाव रहे तो मन पड़ा था हारल धोखा से, लेकिन कही वो एक दिन हराई मितऊ। मन परत हो आपके छोड़ जाओ, ये पॉलिटिकल मंच नहीं, थोड़ा समय दूसरी बात रख दिया। भगवान कन्हैया कहला अगर हमको देना चाहते हो तो अपने हाथे आपन कटार निकाल के, आपन गर्दन काट के, अपने हाथे छोटा पकड़ के हाथ फैले हैं यहीं पर रख दे। अजयो कहला भगवान कन्हैया वो लइकवा से 12 साल के बर्बरीक से 2 कदम पीछे हटल, एगो बाण निकलस, धनुषिया बधा के चढ़ावल चालू कैले ह। अब भगवान कन्हैया देखला तो कहला अभी मुआई जरूर। अभी पीछे हटल चालू भइला, आगे बढ़ल चालू कैलस। भगवान कन्हैया कहला देख भाई नहीं खे देवे के तो मत दे, लेकिन चलिए भर मत, चला देवे तो गड़बड़ हो जाए। वो कुछ बोलते नहीं के आगे बढ़ता। भगवान कन्हैया पीछे बिरहा को अंतिम तरज है। कौन तरज? तरज हो पहले मेहरारू गोदना गोदमा मसमाई बहिन बाही बहे तनी घरी लइका गोदना गोदमा बतना सही गर्दन के पीछे ओतनी घरी नाव रहे गोदना, एतनी घरी नाव बा टैटू। हंसी मत, गर्दन में पहले नहीं खसो गोदवावत। यूट्यूब खोल के देखी कई गो तो सारे ऐसा ऐसा जगह गोदवा लेता ना सके, देख ले तो दिन भर खाना खाए के मन ना करी। हाँ भाई गलती नहीं की कहत। एगो मेहरारू गोदना गोदवावत रहे, गोदे वाली पूछलस कुछ लिखाई, कलस लिखाई या तो का लिखाई? चूड़ियों पर नाम, अरे चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा। उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा, उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा तो मोरे मनावा के, सरधा पूरा तो मोरे मनावा के। गोदा गोदा खाली खाई, गोदा गोदा खाली खाई, मनावा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर। एक लाइन बाबी रहा कहीं तरज ना तो एक बाद खड़िए लागी सीधे। भगवान कन्हैया से लइकवा कहलस का कहलस? अरे इतना कहत धैलस धनुहा पपान हो। अरे कारण बताव ना तो ले ले पहचान हो। ये जो माल्यार्पण करके हमें सम्मानित किए बिरहा जगत में, जैसे अभी हमने पढ़ाई के बारे में कहा ना, कलाकार चाहे ढोलक बजाता हो, हारमोनियम बजाता हो, कोरस करता हो, वो उसका अपना कला है।
बिरहा जगत में एक दौर था, एक जमाना था लाल भरत का। लाल भरत के सुपुत्र शिवा कुमार, रजनीगंधा जी के ढोलक वादक। इस छोटे भाई की तरफ से ढेर सारा सम्मान मिला है। मालिक सुखी रखे, कार्य क्षेत्र में दिन दुना चौगुना प्रगति हो। हरखौली से सुभाष यादव भैया की तरफ से 51 रुपया नमस्ते प्रणाम। हई सुना, इतना कहत धैलस धनुहा पपान हो, कारण बता बना तले बहजान हो। तो देखे कृष्ण जी जब बेटा के समहनवा से, देखे कृष्ण जी जब लाल के समहनवा से, प्रकट हो गई रे तुरंत समहनवा के, कहे मारना वीर मोरे जनवा के, कहे मारना। हम लोगों के बीच में आदरणीय दिलीप यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और प्रेम प्रकाश यादव जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भागलपुर, हम सबके नेता हैं। दोनों लोग मंच पर आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, आए अपना स्थान ग्रहण करें। बात मेरी खत्म हो रही है तब तक सुनिए। भगवान कन्हैया का नाम को मारो मत। अब तनी सुना लोग। भैया आए, आप आए, अध्यक्ष जी आए, अशोक भैया आ जाए मंच पर, बैठ जाए आप लोग। अब तक देखा ये बात कर जाए। और पंथी महाराज से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए, आदरणीय भगत जी। और सुनिए मेरी बात, अंतिम दौर की है। अब बोले सुन ला लोग, अंतिम ना सुन लोग तो भी रहेगा, मजा किरकिरा हो जाएगी। भगवान कन्हैया कहला अपन गर्दन काट के हमके अपने हाथ से दे दे। नौजवान निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया, कांप गई ना भगवान कन्हैया। कहना बेटा नहीं देना है तो मत दो, लेकिन धनुष पे बाण क्यों चढ़ाया? खबरदार, तीर कमान से बात जबान से निकल जाती, कभी वापस नहीं होती। मैं अपनी जबान पे अडिग हूँ, लेकिन शंका मुझे इस बात का है कि जिस रूप में मैं आपको देख रहा हूँ, आप असली में वही हो कि नहीं हो, इसमें मुझे शंका है। बात गर्दन काटने की नहीं है, मैं काट के दे दूंगा, लेकिन तुम हो कौन? असली भेष में आओ, नहीं तो बाण चलेंगे और मृत्यु होनी निश्चित है तुम्हारी। भगवान कन्हैया कहना पगलाइल बा, सोचत सोचत भर में कहीं चला मत देव, ना तो देखत मुआइए दे। महाभारत काल से होई कि ना होई भगवान जाने। 1 मिनट लागल, हर हर हरण नीचे से शरीर बदलल। असली भेष में भगवान कन्हैया चक्र सुदर्शन ले मुरली बजावत दौड़ करके पैरों पर गिर गया। वो नौजवान बर्बरीक श्याम बहादुर गौड़ जी मैनेजर साहब हमारे अग्रज हैं, गार्जियन हैं, हमेशा ताकत और संबल हमें देने का काम करते हैं। इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, पारिवारिक संबंध है हमारा। श्री श्याम बहादुर गौड़ जी की तरफ से मैनेजर साहब चौरिया की धरती से 500 रुपया देकर सम्मानित किए। धर्मदेव भाई हरखौली की धरती से ये 51 रुपया देकर के सम्मानित किए। गोविंद भगत जी आदरणीय पंथी जी महाराज से करबद्ध निवेदन है कि आप मंच पर आए, और प्रधान जी से निवेदन है कि लाकर के सादर उन्हें मंच पर बिठाएं। सुनिए मेरी बात, 1 मिनट की ओर है। भगवान कन्हैया को देखा असली रूप में, और जो ही असली रूप में देखा चरणों में लिपट गया और कहा साहब हमारा आपका जो कमिटमेंट था, दिमाग मेरे तरफ रहे आपका। जो मैं बात अंतिम समय का बताने जा रहा हूं, नौजवानों किसी सेमेस्टर में क्वेश्चन बन के आ सकता है जो मैं बात आपके बीच में कर रहा हूं। कहा हमारा और आपके बीच का जो कमिटमेंट था, जो तय था, उस वादा को मैं पूरा नहीं किया, देर कर दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं भ्रम में था। और निकाला कटार और सटाया अपने गर्दन पर, और जो ही अपने गर्दन को उस कटार से काटने जा रहा है, तब तक श्री पंथी जी महाराज मंच पर विराजमान हो रहे हैं। तालियां बजा करके स्वागत करते हैं आप सब। और पंथी जी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। कहा महाराज, कई आदमी कई पंथी जी महाराज के साथ में रहे हैं, सानिध्य मिला है, आप लोग बैठ जाएं। लारपलिया से रामप्रीत यादव, ट्रैक्टर वाले हमारे भैया, एजेंसी का मालिक, एजेंट कुल का इधर जेके एको कट्ठा खेत ना रह ट्रैक्टर दिवा देना रामप्रीत भाई। 100 रुपया का पुरस्कार, नमस्ते प्रणाम। सुन लीजिए अंतिम लाइन है। जो ही कटार निकाल करके अपने गर्दन पर सटाया, सुनना नौजवानों, कहा साहब हमारे और आपके बीच में जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने जा रहा हूं, लेकिन एक चीज अगर आप कहें तो मेरी आत्मा भटकेगी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने कहा करो, तो कहा कि आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन फिर भी मेरा गर्दन क्यों काट के आप मांग रहे, मैं जानना चाहता हूं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने सही पूछा सवाल, गर्दन काट दी जाएगी, आत्मा तुम्हारी भटकेगी जब जानकारी नहीं होगी, और इस बात को भी, इस क्लाइमेट को भी साफ करना मेरी जिम्मेदारी है कि ताकि तुम्हें पछतावा बाद में न रहे। भगवान कन्हैया ने कहा, जानते हो तेरा गर्दन मैं क्यों काट रहा हूं, क्यों काट के मांग रहा हूं? जिस महाभारत की लड़ाई लड़ने के लिए तुम जा रहे थे ना कुरुक्षेत्र में, एक तरफ अधर्म खड़ा है कौरवों के रूप में 18 छौड़ी सेना लेकर, और एक तरफ धर्म खड़ा है पांडवों के रूप में जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूं। तेरा गर्दन काटने का एक ही मकसद है कि मैंने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम से यह तय है कि कौरव हारेंगे, पांडव जीतेंगे। और तुम अपने माँ को वचन दिए हो कि जो हारेगा उसी की तरफ से मैं लड़ूंगा, और तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि एक ही बाण से पूरे महाभारत को तुम खत्म कर सकते हो। हम पांडव को जिताएंगे, कौरव को हराएंगे, और जब कौरव हारने लगेंगे तब तुम कौरवों के तरफ से खड़ा होकर के लड़ोगे, मैं पांडव सहित मुझे भी इस दुनिया से अलविदा कर दोगे तुम। अधर्म के तरफ वो भी तुम्हारा ही खानदान है लेकिन पटीदार है। वो गाना हम पहले गाएं कि दुश्मनी बहुत होती है मगर पटीदार के नीचे असाले बहुत हुए जग में, शकुनिया सार के नीचे। अब एक तरफ अधर्म खड़ा है और एक तरफ तुम्हारे खानदान के चाचा बाबा आजा परपाजा खड़े हैं सत्य के रूप में। जिधर से मैं खड़ा हूं तो सत्य को जिताने के लिए, धर्म को जिताने के लिए तेरा गर्दन काटना जरूरी है। आधा मिनट हो भी रहा, जो कहे त्यों वो नौजवान बर्बरीक निकाल के कटार खचाक दे कटलस अपने गर्दन, आय अपने हाथे उठाई के भगवान कन्हैया की एक गदुरिया पर रख दिया। जो ही रखलस मुड़िया बोल दिलस, हो साहब एक इच्छा थी, लग रहा है कि अब पूरी नहीं होगी। भगवान कन्हैया ने कहा बोल, तो कहा कि मैं महाभारत देखना चाहता था। तो कहे वादा है तुमसे, मैं वादा कर रहा हूं कि तुम महाभारत देखोगे। हथवा उठौला, मुड़िया चल गई आसमान में, बात कही जा छोड़ दो। शुरू भइल महाभारत का लड़ाई। कितना दिन चलल महाभारत का लड़ाई? कितना दिन चलल? दुइये लोग बताओ। ये आधुनिक भारत है। दो ही लोग बताए कि महाभारत की लड़ाई कितनी दिन चली। सनी लियोन के शरीर पे कपड़ा कितने इंच होता है, इसमें 90% लोग बता देंगे। ये नया भारत है। 18 दिन महाभारत की लड़ाई चली, कौरव हार गए, पांडव विजयी हुए। कुरुक्षेत्र से लोग अपने अपने घर चले गए। 4 दिन सुतले के बाद नींद टूटल, तब भीम गदा लेके दुआरी पर खड़ा हम भाजत हम कहलो हम ना रहती, गदवा ना रही तो लड़ाइए ना जीतल गई। अर्जुन का तन तनी आँख खुलल, ये काने में सुनला, आँख में से तैला कहला कहे मर्द कैसन फाटत हो बिना मतलब का तू। कहला ये कहले कि ना रहती तो लड़ाइया जीतले ना गई लई, आ कहला हम ना रहती कर्णवा के नाम मरले रहती तो लड़ाइया कैसे जीतल गई लई। तोले आ गेला भगवान कन्हैया, कहला कैसन उड़त हवा लोग। पांचों भाई रहे लो, कहलो ये साहब की बड़ा मेहनत पड़ल है, बड़ी मूड़ी काटे के पड़ल है, जांगर ना रही तो जुगाड़ ना रही तो लड़ाइया ना जीतल गई रही। भगवान कन्हैया अर्जुन से कहला कि तुम्हारा भरम बका कि तू हम लोग के चलते वो लड़ाइया जीतल गई है। अब बिगड़ के अर्जुन खड़ा कहला मरते हरदम मजाके करेला तू, जेके जेके कहला मरली मुअवली कटली है, तू कहता कि तुम्हारे चलते लड़ाइया ना जीतल गई ले। कहला ये दिमाग से निकाल दीजिए आप कि आप लोगों के चलते वो लड़ाई लड़ी गई और जीती गई। भगवान कन्हैया से अर्जुन कहना था के लड़ा के करे चलते जीतल गई। कहला कि हम ना बताई। कहला बताई के? तो भगवान कन्हैया से अर्जुन जी पूछत हमन बिरहा का खड़ी लगल। का पूछला मास्टर? कहला के असल विजेता अरे कौन बता दे मोहन रसिया, बंसी वाले के समझ में आइल सारी बतिया। बस असल विजेता कौन है जरा आप बताओ। कहला ये मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। अर्जुन कहला तब तो कहला लो सुना बताई के मास्टर। कहला कि एकर गवाही दे तुहरे खानदान हो, आले के
बरबरीक लगे अइले भगवान हो। ये हम ना बताई, तुहरे खानदान के लोग के साबित करी कि के लड़ल के जीतल। कल तब पांचों जनी के लेके चलल हम आइल हम कुरुक्षेत्र में। अब हम मटिया पे गोड़वा रखा था तो फच फच खून निकला था। अर्जुन कहला 18 दिन लड़वलो, फिर लेके लड़वाइबो, कहला लड़े के ना हमर दे। 2 मिनट रुका, हम दूध का दूध पानी का पानी कर दई। हथवा ऐसे कइला तो ले आसमान से कटल की मुड़िया बरबरी कया के हथेलिए पर रुक गई। अर्जुन कहला ई के हाथ, कहला तोरे खानदान का बेटा हो। कहला के कर मुड़िया काटल, कैसे कटल? भगवान कन्हैया कहला ई कट गई तो तहार मुड़िया कटले से बच गई। ये चक्कर में पड़बा तो तू हो जीव नुकसान में। एकर मुड़िया कटल तो तू कटले से बचल। ऐसा पूछा कि महाभारत का लड़ाई लड़ल तो के लड़ल? घमंड में हो गए लड़के, बता कौन लड़ा इस युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में? कलश की तहनो लोग रहलो लोकाओं में। अभी गरम हो और ही गरम हो जाता हूँ अर्जुन, दांत पीसत हूँ, बाण निकालल चला। भगवान का नहीं दबौला, कहला आराम से जितना कहो तनी उतने करो, ओसे अधिका करबो तो नुकसान हो जाई। पूछे कि बताओ, कहा कि पूरे 18 दिन की लड़ाई की वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे आंखों में। आप पूछो कब किस समय कहाँ कौन लड़ा, मैं बताऊंगा। कहला तो बताओ महाभारत की लड़ाई लड़ा कौन? कलश हमारे हिसाब से अगर पूछोगे जो मैं देखा हूं तो मैंने केवल इतना ही देखा। क्या देखा मास्टर? कलश की कोई नहीं मारा, कोई नहीं मारा किसी को रण बीचे। कलश का सगरी महाभारत है का नहीं हुआ जीते। इस लड़ाई में महाभारत की लड़ाई में, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मेरी नजरें जहां तक जा रही थी और मैं जब तक पूरे 18 दिन की लड़ाई देखा तो मुझे केवल श्री कृष्ण और उनका चक्र सुदर्शन दिखाई दिया, बाकी मुझे कुछ दिखाई दिया नहीं। आप थे किधर? अर्जुन दांत पर दांत चढ़ावत हम। भगवान कन्हैया कहला आराम से, गड़बड़ीबा तो फिर गड़बड़ हो जाई। और कुछ पूछे खोगे तो पूछा, कहला अब लेके बेइज्जत करा दिला। एक बादो कहत कि और कुछ पूछे खोगे तो पूछा। पांचों भाई कहल लो कुछ पूछे के नहीं के चल जा मनी का, इनके जवन बुझाई लू कैला। पांचों पांडव चलत हम, भगवान कन्हैया भी जाए के हथवा पर मुड़िया हो। सोचला कि अब मुड़िया के उठाई आसमान में जाओ तो इनका गदोरिये भर गेल कैसे खूने से ना, वो मुड़िया के आँखिया से आंसू बहे लागल। कल रो क्यों रहा है? कल साहब सबका उद्धार कैल हो महाराज, कबले त्रिशंकु नियर ऊपर नीचे हम लटकत रह, हमारा उद्धार कर। कला जला तोहरो उद्धार होई। कला कब? तो कला आज ना, कल युग में। आजो कल युग में वो मुड़िया हो बरबरीक वाली। कहा हो मास्टर? आजो वो मुड़िया हो कहा? बचन यापन पूरा कैले प्रभु घनश्याम हो। देखा प्रमाण का, बचन यापन पूरा कैले प्रभु घनश्याम हो। उहे बरबरी कयाजू भैले खाटू श्याम हो। राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सालासर, और वहीं सालासर में एक कटे हुए शीश की पूजा होती है। दुनिया जिसे कहती है खाटू श्याम। बैनर पे कहीं अगर आप फोटो देखते होंगे खाटू श्याम का तो और कुछ लिखा हो न लिखा हो अलग बात, भगत जी हैं। खाटू श्याम के फोटो के पीछे ये स्लोगन जरूर लिखा रहता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। माई कहले रहे बेटा जई है तो जो लड़ी है वो करे ओर से, जो हारे लगी वो करी ओर से। हारे के तरफ से लड़ने के लिए गया था, धोखे से गर्दन काट दी गई। वही बरबरी आज के डेट में खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। बिरहा हमार खत्म भइल, अंतिम लाइन के बाद गुरु बिहारी गुरु गणेश
गुरु रामलाल गुरकारी। ए माइक वाले भैया जो बंद हो उधर तत्काल माइक लगा देना। स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, सोलंकी गया